वाराणसी में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के इस अवसर पर बीजेपी ने समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौके पर मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी शामिल होना था, लेकिन उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संतों की बात वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने का काम करते हैं। समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिनके आदर्श और ये लोग समाज को खाई खाई में बांटकर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों की हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं की जहां भी प्रतिमाएं होंगी सार्वजनिक स्थानों पर, उन प्रतिमाओं के ऊपर अगर छतरी नहीं है तो सरकार अपने पैसे से छतरी बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। आज संत रविदास शिरोमणि के स्थल पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका पूजन अर्चन कर भदोही का नाम संत रविदास के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की और संत रविदास के जीवन को लेके उन्होंने जीवनी को लेके जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। क्या लगता है, आज रविदास जी के नाम पे भदोही का नाम रखा गया और पूरे प्रदेश में अपितु 27 राज्यों में कलश यात्रा भी पहुंच रही है, कलश दिया गया, कलश माटी दी गई है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जो संदेश होगा 2027 चुनाव के लिए कितना प्रभावी हो? 2027 के चुनाव के लिए खासकर हमारे युवाओं साथियों के लिए, यहाँ से जो एक समुदाय जात धर्म में लोग बांट रहे हैं युवाओं को कि हिंदू मुस्लिम जात धर्म युवाओं को बांट कर कहना चाहते हैं कि नहीं आप पीडीए से जुड़िए, तो यहाँ से सीधा सीधा पीडीए जो समाजवादी पार्टी चाहती है, पीडीए से जोड़ना चाहती है लोगों को, यहाँ से सीधा संदेश है कि हम सब एक हैं। जो हमारे युवा साथी भटक रहे हैं उनके लिए सीधा संदेश है कि हम सब एक हैं और सब साथ मिलकर साथ चलें, साथ काम करें। जीवनी रविदास जी की अब भाजपा जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी ली। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि भदोही का नाम संत शिरोमणि के नाम से होगा। कितना बड़ा इसका असर होगा 2027 चुनाव को लेकर? इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि भदोही का नाम पहले भी संत शिरोमणि रविदास के नाम से पड़ा हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने नाम को भदोही संत रविदास नगर को बदलकर भदोही रख दिया था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर पुनः उस नाम को दोबारा संत शिरोमणि रविदास के नाम पे रखने का आह्वान किए हैं। इससे पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हमारे महापुरुषों के नाम से भदोही जिला का नाम पुनः वापिस हो रहा है। इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संत शिरोमणि जी का आगाज हो गया आज से और लगभग 6 महीने ये कार्यक्रम चलेगा उनके जन्मोत्सव तक। 27 जो विधानसभा है, इतनी बड़ी समरसता अभियान का शुभारंभ आज हो गया है। जनसभा शिरोमणि स्थल से, संत शिरोमणि के स्थल से। क्या लगता है पीडीए को इसका कितना नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पीडीए को एकदम खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि पीडीए पूर्ण रूप से एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक वही एक पार्टी रही है जो आज यह सनातन को लेकर के वह भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने
सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि जो भारत जो था वो यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व में तक वहाँ की संस्कृति को पूजने का काम करते थे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए जो हमारे बहुत सारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों को छिपाया जा रहा था उनके बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा आज सभी महापुरुषों के नामों को लेकर के आगे बढ़ी है। और आज का यह गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश भी देने का, समाज में एक सबको संदेश दे, नीचे तक के, नीचे पायदान तक, क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी का स्थापना ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का रहा कि निचले पायदान के व्यक्तियों तक आवश्यकताओं को पहुँचाने का काम करता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही उनकी जो विचारधारा रही है, जो उनको ही पूरा करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, सनातन को लेके बढ़ने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी करती है, और सनातन के कवायद के साथ साथ जो रविदास की 27 राज्यों में बांटी जाएगी, यह भाजपा एक बड़ा संदेश धर्म के नाम पर देने की जो समरसता सभा आज आगाज हुआ है, इसका शुभारंभ की है। देखने वाली बात यह होगी कि 2027 विधानसभा में इसका कितना प्रतिफल भाजपा को मिलता है। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।